हेलो एवरीवन, हाउ कैसे हैं आप सब लोग। मैं चौला, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आज पार्ट 2 कामयाब इंसान वीडियो में हम कामयाब इंसान की और भी खूबियों के बारे में बात करेंगे। उसकी खूबियाँ जैसे उसमें एटीट्यूड होता है, टैलेंट होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क करने की लगन होती है और हेल्थ और वेल्थ को भी बैलेंस करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करता है कि आप भी आगे बढ़ो। चलो तो अब ये संक्षिप्त में देख लेते हैं। टैलेंट क्या होता है? जो हमारे पास जो हम कर सकते हैं। पढ़ाई तो हम सब लोग कर लेते हैं, पर पढ़ाई के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? जैसे गाना है, नाचना है, कोई पढ़ता है, कोई लिखता है, कोई परफॉर्म करता है, कोई खाना अच्छा बनाता है, कोई घर साफ रखता है। कुछ भी हो सकता है टैलेंट तो कुछ भी हो सकता है। पर इस टैलेंट को कहाँ दिखाना और कैसे प्रेजेंट करना, ये बात जो सीख ले उसको एटीट्यूड बोलते हैं। सपोज़ हम दो सिंगर्स की बात करते हैं। एक इंसान जो हिंदी सॉन्ग्स गाता है और लोगों का दिल बहलाता है, और एक इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगिंग करता है। दोनों के एटीट्यूड में फ़र्क देख लीजिए आप। जो सिर्फ हिंदी नॉर्मल से गाने गाता है, वो कहीं पे भी परफॉर्म करेगा। वो चाय की मतलब दोस्तों के साथ किसी भी कॉकटेल पार्टी में, पिकनिक पे, कहीं पे भी परफॉर्म कर लेगा, कैंप फायर में। पर जो इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर है, वो क्लासिकल वोकल सिंगिंग तभी करेगा जब उसका एनवायरनमेंट उसको मिलेगा, कंड्यूसिव होगा। चाहे वो बड़े से रॉयल फंक्शन में हो, या रॉयल वेन्यू पे हो, या ऐसी कोई जगह पे हो जहाँ पे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई एक हस्ती आई है और जो उसकी टैलेंट पहचान है। तो ये होता है एटीट्यूड। और दोनों ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसके हिसाब से जब एटीट्यूड आता है तब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क भी होना चाहिए। हार्ड वर्क तो दोनों ने कर लिया है। एक जो यूजुअल सिंगर होता है वो सारे गाने उसको ज़बानी याद हैं, और क्लासिकल वोकल सिंगर भी बहुत अच्छी हरकतें लेता है। पर होता ये है कि अगर क्लासिकल वोकल सिंगर अगर नुक्कड़ पे गाने बैठ जाए तो आप सोच लो क्या होगा। और ये जो नॉर्मल सिंगर जो है, वो एकदम रॉयल वेन्यू पे जाके नॉर्मल सा परफॉर्मेंस देगा तो उसका असर क्या होगा? हंसी आई ना आपको? क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। स्मार्ट वर्क वो होता है व्हेन बोथ ऑफ दीज स्विच द प्लेसेस, वेयर एक गणपति के फंक्शन में नॉर्मल सिंगर जब गाता है तो उसकी वाहवाही होती है। और जब ये इंडियन क्लासिकल वोकल सिंगर एक रॉयल वेन्यू पे और एक बहुत अच्छे ऑडियंस के सामने गाता है, जिसे परख है क्लासिकल सिंगिंग की, उसके सामने गाता है तो उसको वाहवाही मिलती है। दैट इज़ स्मार्ट वर्क। एंड लास्ट, तीसरी एक बात, जिसे कामयाबी चाहिए और जो कामयाब होना चाहता है, वो अपने हेल्थ की भी इतनी केयर करता है। हेल्थ की क्या केयर करता है? वो डाइट में क्या खाता है, वो कौन सी एक्सरसाइजेज कर रहा है, अपने मन को शांत रख रहा है कि नहीं, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेकर वो कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो हेल्थ कैसे मेंटेन करता है? एक्सरसाइज करके, अच्छी डाइट फॉलो करके, मेडिटेशन करके,
प्राणायाम करके, योगा करके, सब कुछ करके वो अपने हेल्थ, क्योंकि हेल्थ बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि आज अगर मैंने वेल्थ बना ली, मैंने पैसा कमाया, पर अगर मेरी हेल्थ खो गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। फिर चाहे मैं जो भी करूँ ना, तो वो हेल्थ वापस नहीं आएगी। पर अगर मैंने हेल्थ और वेल्थ को बैलेंस कर लिया तो मैं वेल्थ भी कमाऊँगा और मैं हेल्थ भी एंजॉय कर सकता हूँ। दिस इज़ वॉट ऑल लास्ट नॉट द लीस्ट। कामयाब इंसान अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कामयाबी की राह दिखाते हैं। 99% ऑफ द सिचुएशन हम ये देखते हैं कि जब हमें कामयाब होता है ना, तो हम दूसरों की टांग खींचते हैं। दिस इज़ नॉट द वे टू सक्सीड। इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, व्हेन यू वॉन्ट टू सक्सीड, यू मस्ट एनकरेज अदर पीपल टू सक्सीड। चाहे सामने वाला इंसान बुद्धू क्यों ना हो, पर एटलीस्ट कोशिश तो करो। आज की कोशिश कल तो कामयाब हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।